वही बात है, जहाँ जाते हैं जी इमरान खान को कब रिहा किया जाएगा, इमरान खान कब बाहर आएगा। अब आपने इसमें एक और डायमेंशन है, एक और डाल दिया सवाल, वो ये कि क्या ये कितनी अरसे तक ये तकड़ा रहेगा, यही है ना। तो अब बात यह है कि अभी तक तो कोई मसला नहीं हुआ। आपको पता तारीख़ में सियासतदानों ने कितनी कितनी लंबी सज़ाएँ काटी हैं और फिर बाहर आए हैं, और बाहर आके या तो फेड अवे कर गए हैं या फिर पावर ले लिए। नेल्सन मंडेला का आपने सुना हुआ है, हमारे बड़े सग़ीर के अंदर भी गांधी, नेहरू, सवाए जिन्ना साहब के बड़े बड़े लोगों ने जेलें काटी हैं और बड़े अरसे के लिए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी काटी हैं। तो इसलिए ये आप ये ना समझें कि खान साहब जेल नहीं काट सकते, खान साहब भी जेल काट लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप रिहाई कब होगी ये सवाल के लिए आपको $1 बिलियन मुझे देने पड़ेंगे, तो फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उतनी देर में आप कलेक्ट करें, बड़ी मेहरबानी। अच्छा सेठ साहब, इसके अलावा भी बहुत से बिखरे हुए मामलात हैं आलमी सतह पर भी, लेकिन मेरा ख्याल है जो व्यूअर्स के क्वेश्चंस हैं वो प्रोग्राम को इंक्लूसिव बना लेते हैं, करना चाहिए कम से कम एवरी टाइम जी। उसकी वजह से रंग आता है प्रोग्राम में और मुख्तलिफ आरा भी शामिल हो जाती हैं। तो हम एक उमैर साहब हैं कराची से, उनका सवाल शामिल करते हैं। एक कंपैरिजन एनालिसिस जा रहा था कि करें कि अगर कोई किसी की इनकम पाकिस्तान में 5 से 6 लाख है तो क्या उसे इमिग्रेट करना चाहिए, यानी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या यूएस जैसे कंट्री में जाना चाहिए या नहीं। मतलब अगर एक 5-6 लाख में एक लग्जरी लाइफ है पाकिस्तान में तो उसे इमिग्रेट करना चाहिए या नहीं। वेरी गुड क्वेश्चन। पहली बात तो यह है कि 5-6 लाख लग्जरी लाइफ नहीं है आजकल। अभी मोटा मोटा बजट बना लें कि 5-6 लाख के अंदर आपने 5 या 6 लोगों की फैमिली चलानी है, अच्छे स्कूलों में बच्चों की तालीम देनी है, गाड़ी भी रखनी है, घर का ख़र्चा भी चलाना है। इट्स डिफ़िकल्ट इवन इन 5-6 लाख अगर आप मिडिल क्लास हैं। बाकी तो लोग तो एक घर के अंदर 10-10, 15-15 लोग भी रहते हैं, वो और बात है। बट इसको लग्जरी कहना, इट्स नॉट अ लग्जरी, इट इज़ अ क्लासिक मिडिल क्लास। और हर वक्त फ़िक्र होती है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। कुछ ज़ाहिर है सेविंग्स भी करनी पड़ती हैं थोड़ी बहुत, आगे कि पैसे चाहिए होते हैं ना, बीमारी हो गई, शादी करनी पड़ गई किसी की, एंड सो ऑन। तो 5-6 लाख इज़ नॉट अ लग्जरी, बट 5-6 लाख इज़ स्टिल अ गुड सैलरी, और इस गुड सैलरी के अंदर डिसेंट सर्वाइवल हो सकती है। अच्छा, अब बात यह है कि जिन साहब की आप बात कर रहे हैं, पहले इसको डिफ़ाइन किया जाए ना कि ये क्या कोई प्रोफेशनल हैं या ये कोई ख़ुद अपना छोटा मोटा दुकानदारी या कारोबार कर रहे हैं और मायूस है कि दुकानदारी जो है वो और भी ख़राब हो रही है, ख़र्चे बढ़ रहे हैं, पूरा नहीं हो रहा। अब हर के अपने अपने हालात होते हैं। तो एक तो ये सिचुएशन है। दूसरी ये है कि इफ़ ही इज़ अ प्रोफेशनल तो किस किस्म के प्रोफेशन में है, क्या वहाँ तरक्की के इम्कान हैं या नहीं है। अगर तो वो IT में है, टेक्नोलॉजी में है एंड इज़ क्वाइट ब्राइट, तो ज़ाहिर है देयर विल बी लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स। तो इसको ब्रॉडली स्पीकिंग जवाब नहीं दिया जा सकता अनलेस वी हैव मोर डिटेल्स स्पेसिफिक केस में। बट अगर फिर भी देना है कोई जवाब, तो बात सीधी सी ये है कि अगर आपका ख्याल है कि आपको बाहर एक अच्छी नौकरी मिल रही है जो कि यहाँ जो 5-6 लाख रुपया मिल रहा है वहाँ 20 लाख रुपया मिलेगा, तो फिर आप ज़रूर सोचेंगे कि यार फिर मैं जा सकता हूँ तो मैं चला जाता हूँ। मगर ये कि 5-6-7 लाख रुपये यहाँ मिल रहे हैं और आप सोचे समझे उठ के चले जाएं और कहें जाके वहाँ देखा जाएगा क्या होता है और क्या नहीं होता, आई थिंक ये रिस्क बहुत कम लोग लेंगे। अलबत्ता अगर साथ नेशनैलिटी भी मिल रही हो और रेजिडेंसी भी मिल रही हो और इम्कान हो कि मेरी जो डिग्री है या जो काबिलियत है उसके लिए वहाँ ठीक ठाक मुलाजमत मिल जाएगी, ये तो नहीं होगा कि किसी पेट्रोल स्टेशन पे या किसी कैश डेस्क पे मैं जाके खड़ा हो जाऊँगा, तो पीपल विल थिंक अबाउट इट। और स्पेशली जहाँ तक कनाडा का इशू है, वहाँ क्योंकि स्कूलिंग और एजुकेशन फ्री है, तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वहाँ अगर पेट्रोल पंप पे भी खड़ा होना पड़े तो कम से कम बच्चे जो हैं वो तो अच्छी तालीम उनको मिल जाएगी और सोशल सिक्योरिटी है, सब कुछ है। तो वहाँ अगर 6 लाख की इक्विवेलेंट भी मिलती है तो एट द एंड ऑफ द डे उसकी रियल वैल्यू इज़ मच मोर। तो इस किस्म के कंसिडरेशंस होते हैं। आई थिंक ईच केस शुड बी ऑन मेरिट। कुछ लोग 10 लाख की सैलरी भी हो तो वो सोचते हैं चले जाते हैं। मुझे बहुत सा ऐसे लोग बैंक मैनेजर्स का पता है जो कि ठीक ठाक सैलरी ले रहे थे और उठ के चले गए हैं कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। और फिर ऐसे भी मुझे पता है कि जो लोग 4-5 लाख वाले हैं वो कहते हैं नहीं, वी वुड रादर स्टे हियर, बिकॉज और भी इश्यूज़ होते हैं ना
Do you want your children to grow up in a Western environment? And so on, especially girls. तो ये सारे बहुत से फैक्टर्स होते हैं. So I don't know आपके जहन में क्या है, but केस को कंसिडर करें, put all the pros on one side, the cons on the other, and take it from there. अब हम शामिल करते हैं कोयटा से वली खान. एक क्वेश्चन था जिसके बारे में वो बता रही थी कि व्यूअर बताएंगे. वो सवाल ये है, हमारा आपसे सवाल ये बनता है कि आपके ख्याल में अगर आप दिल से तबसरा कर लें, इमरान खान कितना मजबूत है और ये कब तक फाइट कर सकता है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें गलत हो गई. जैसे आपने बताया था कि एक दफ़ा आपके एक प्रोग्राम ने आपने खुद बताया था कि इमरान खान को अभी रिहा करना चाहिए. इसके बावजूद इमरान खान अपनी जगह पर डटा है. तो आपके ख्याल में कौन कमज़ोर है? सही तबसरा अगर वही बात है जहाँ जाते हैं जी, इमरान खान को कब रिहा किया जाएगा, इमरान खान कब बाहर आएगा. अब आपने इसमें एक और डायमेंशन है, एक और डाल दिया सवाल, वो ये कि क्या ये कितनी अरसे तक ये तकड़ा रहेगा, यही है ना. तो अब बात यह है कि अभी तक तो कोई मसला नहीं हुआ. आपको पता तारीख़ में सियासतदानों ने कितनी कितनी लंबी सज़ाएँ काटी हैं और फिर बाहर आए हैं, और बाहर आके या तो फेड अवे कर गए हैं या फिर पावर ले लिए. नेल्सन मंडेला का आपने सुना हुआ है. हमारे बड़े सग़ीर के अंदर भी गांधी, नेहरू, सवाए जिन्ना साहब के बड़े बड़े लोगों ने जेलें काटी हैं और बड़े अरसे के लिए. मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी काटी हैं. तो इसलिए ये आप ये ना समझें कि खान साहब जेल नहीं काट सकते. खान साहब भी जेल काट लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है. आप रिहाई कब होगी, ये सवाल के लिए आपको $1 बिलियन मुझे देने पड़ेंगे, तो फिर मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, उतनी देर में आप कलेक्ट करें, बड़ी मेहरबानी. अच्छा, फिर अगली बार सवाल भेजने से पहले वो अपने बजट का और अपनी पॉकेट का जायजा लें. ये जो $1 बिलियन आपने मांगे, वही जो ओवरसीज ने वादा किया था, वो आपने इनसे मांग लिया. चले आप बंदोबस्त करें फिर वली खान साहब. और अब लाड़काना से आमिर खान. सर, आप सालों से कहते हैं मेरे चिड़िया की खबर, मेरे चिड़िया की खबर, मेरे चिड़िया की खबर. तो हम जानना चाहते हैं कि क्या सिर्फ आपके पास चिड़िया है, कोई चिड़ा आपके पास नहीं है? वो चिड़ा मेरे पास नहीं है, शुक्र करें, तो ज़िंदगी आराम हो जाती. इतनी खबरें आनी थी कि मुझे ही बंद कर देना था लोगों ने. इसलिए चिड़िया काफ़ी है और आई एम वेरी हैप्पी विद माई चिड़िया. अच्छा, वैसे चिड़े ज़्यादा खबर नहीं लाते, चिड़िया ज़्यादा बातूनी होती है, चिड़िया ज़्यादा खबर लाती है. सेठी साहब, आपको पता होगा, आपको पता होगा. नहीं ना, मेरे पास चिड़िया ना, नहीं आपके पास चिड़िया नहीं है, मगर आप उस जेंडर के हैं जिनके पास बड़ी बातें होती हैं और बहुत नई भी बातें होती, जो बातें बनाते हैं. हाँ, बनाते. वही चिड़िया आपने इसीलिए रखी हुई है ना, इसीलिए रखी हुई है, काम की चीज़ रखी हुई है. बहरहाल मेरे पास तो कोई चिड़िया घर नहीं है, तो चिड़िया की खबरें सेठी साहब. बहरहाल ये मैं आपको बताऊँ कि आपने सुना होगा कि चिड़ा घर नहीं होता, चिड़िया घर होता है. ठीक है ना. अब आप समझ जाएं कि चिड़िया घर क्या है और चिड़ा घर क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है. और देखिए वहाँ पर सारे जानवर दूसरे पाए जाते हैं, चिड़िया आपको कम ही मिलती है चिड़िया घर के अंदर, इसलिए वो नायाब होती है. और वो सेठी साहब के पास मौजूद है, सामने सिल्वर कलर की जगमगा रही है. चलिए इसके साथ ही प्रोग्राम खत्म करते हैं. सवाल तो और भी हैं. फरूख अब्बास ने क्रूर रियलिटी के हवाले से एक सवाल किया था, ज़ाहिर है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा. सऊदी अरब से फौज खान, उम्मीद है आपका यही नाम होगा. आपका सवाल भी बहुत अहम था. इफ्तिखार दुबई से जानना चाह रहे हैं कि जो सज़ा एक मिली है उसके बाद उसका दायरा वसी होगा या नहीं. इमरान अली शेख कराची से, पाकिस्तान FATF के थ्रू इंडिया पर दबाव क्यों नहीं डालता, बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन आपका. मोहम्मद सुहेल कैलिफोर्निया से, नवाज शरीफ साहब किताब कब लिख रहे हैं. मंसूर रावलपिंडी से, क्या सेठी साहब जिनके सबके साथ ताल्लुकात हैं वो सबको एक पेज पर नहीं ला सकते, तो आने वाले प्रोग्राम्स में सेठी साहब के सामने ये सवाल ज़रूर रखेंगे. आप मज़ीद सवाल इस नंबर पर भेजें जो आपके सामने. अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त है.